दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह परिहार उर्फ जय सिंह और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर दर्पण। जैसा कि आपको मैं बताया कि नहीं बताया हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से हूं और फिल्मों से मेरा बड़ा नजदीक का संबंध रहा है। कहूं ऐसा मेरी आत्मा नहीं गवाही देती, बल्कि मैं कहूं कि है। जी हाँ, बिल्कुल आज भी है। और क्या किया कैसा किया एक चर्चा का अलग विषय है। तो मैं बताना चाहता हूं, इस फिल्मी बैकग्राउंड बताने का मेरा उद्देश्य है कि आज इस विषय में चर्चा होने वाली है उसका इस शब्द से इस सूचना से संबंध है थोड़ा सा। साथियों, आज का विषय ऐसा है कि मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन क्या हुआ कि मैं घर पे अकेले ही बैठा हुआ था और मैं टीवी देख रहा था। टीवी पे न्यूज चल रही थी कि जो ये हमारे विश्व में जो हमने एटॉमिक हथियार हमने जो बनाया हुआ, मनुष्य ने जो परमाणु बम बनाया हुआ है, तमाम तरह के जो विनाशकारी रासायनिक और ये जैविक हथियार जो बनाया हुआ है, उसकी होने वाली विभीषिका पे, उसके होने वाले परिणाम पे, उसके होने वाली तबाही पे एक फिल्मी यानी कि स्टोरी चल रही थी, कहानी नहीं, एक यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही थी। उसको मैं देख रहा था और स्क्रीन पे वो एकदम से मतलब कि उसमें दिखाया जा रहा था कि नागासाकी यानी कि जापान की जो दो शहर जो बर्बाद हुए, नागासाकी और हिरोशिमा, उसकी एग्जाम्पल सब कहानी बताई जा रही थी कि सब मिला के कि अगर एक यानी कि परमाणु बम का अगर एक विस्फोट हो जाता है तो ये हमारी पूरी की पूरी दुनिया वाष्प बन के उड़ जाएगी, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। ये उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का कथानक था। तो उसको मैं देख रहा था और अचानक मेरा ध्यान पीछे जाता है तो मैं देखता हूं तो मेरा एक अबोध यानी बोले तो 8 साल का मेरा बच्चा भी उस कहानी को देख रहा था। अचानक वो स्कूल से आया हुआ था पीछे से और मैं बिल्कुल अपना मतलब मग्न था टीवी देखने में। मेरा बच्चा कब आके मेरे पीछे खड़ा होके वो अभी पूरे सीन को देख रहा था, पूरे उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखा, मुझको पता नहीं था। अचानक जब मेरा ध्यान जाता है तो मैं देखा तो मैं तो बिल्कुल थोड़ा समय सहम गया कि मतलब इस बच्चे ने मतलब देखा हुआ है। अब उस मेरे बच्चे का चेहरा देखने लायक था कि उस समय उनके चेहरे पे किस तरह का भाव था। और मेरे बच्चे ने, जिसको मैं लाड प्यार से कान्हा कहता हूं, उनका नाम कान्हा है, तो कान्हा मुझसे पूछते हैं कि पापा जी क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ है कि होगा कि हो सकता है। 8 साल के बच्चे का सवाल था कि जो मैंने बताया है कि ऐसा हो चुका है कि होगा कि हो सकता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपसे कि मुझे मेरे बच्चे के इस प्रश्न का जवाब मुझे सूझा नहीं। मैं 4 से 7 सेकंड अवाक उसका चेहरा मैं देखता रह गया। मैं सोच ही नहीं पा रहा मैं क्या इसको जवाब दूं। और मैंने उसको बहलाने की, टरकाने की मैंने कोशिश, मैंने बोला नहीं बेटा, ये खाली ये हुई एक मतलब काल्पनिक कहानियां चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन 8 साल का बच्चा थोड़ा समझदार होता है। 3-4 में शायद मेरा बच्चा उस समय क्लास में थे। तो साथियों, उस सीन को देख के, उस डॉक्यूमेंट्री को देख के मेरा बच्चा दहल जाता है और वो कहता है कि पापा जी अगर ऐसा हो जाएगा तो मैंने और पार्थ ने और क्या नाम गिल्ली है, गिल्ली एक उनकी मतलब लड़की के नाम उनकी क्लास में पढ़ती है, बोले गिल्ली ने और पार्थ ने और मैंने, हम लोगों ने अभी प्लान बनाया हुआ है कि हमारा टूर जाएगा, मसूरी घूमने कहीं जाने वाले हैं, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे क्या पापा जी? हम ऐसा होगा तो हम कैसे हम लोग जा पाएंगे? हम सब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, अपना देश भी खत्म हो जाएगी क्या? दोस्तों, मैं अपने इस बच्चे के सवाल का मैं जवाब देने में असमर्थ पाया उस समय। और उसके बाद में हमने इसी आधार पे मैंने एक कहानी गढ़ा, मैंने एक कहानी लिखा। इस सच्चाई के आधार पे मैंने थोड़ा सा इसको एक कलात्मक या कि एक रचना मैंने इसको किया, एक क्रिएशन मैंने किया इस कहानी को।
और उस कहानी को मैं थोड़ा आपके सामने में रखना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा फिल्मी बैकग्राउंड है, ये बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि फिर मुझको वो कहानी लिखनी पड़ी। तो कहानी में क्या लिखता हूं मैं फटाफट बताऊंगा। मैं इसके मुख्य विषय पे आऊंगा कि मैंने ऐसा में दिखाया कि वो बच्चा को बताया जाता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, सच्चाई बताना पड़ा, बताता है कैरेक्टर कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा है। हमने यानी मनुष्य ने ऐसे ऐसे विनाशकारी अनगिनत हथियार बना के बैठा हुआ है, अनगिनत परमाणु बम हमने बनाया हुआ है कि अगर उनमें से कुछ भी परमाणु बम्बों से हमारी पृथ्वी को एक बार नहीं कई बार खत्म किया जा सकता है, वाष्प में बदला जा सकता है। इस तरह की उन्नति मनुष्य ने किया हुआ है, इस तरह का आविष्कार मनुष्य ने किया हुआ है। यानी अपने ही पतन, अपने समूल विनाश का पतन मनुष्य ने करके रखा हुआ है। और सारी की सारी दुनिया बारूद के ढेर में बैठी हुई है। कोई ठिकाना नहीं कि किस दिन कोई सन की आदमी, कोई सन की तानाशाह, कोई राष्ट्राध्यक्ष का आपा घूम गया, उसकी सहन शक्ति कंट्रोल से बाहर हो जाए और वह परमाणु बम का अगर वह बटन ऑन कर देता है, स्विच ऑन कर देता है, तो हमारी दुनिया का क्या होगा इसकी कल्पना किया जा सकता है। नागासाकी, हिरोशिमा जैसे शहरों के विनाश को आज भी हम सजो के रखे हुए अपनी यादों में, और आज भी उसकी विभीषिका वहां उस शहर में आज भी विद्यमान है, उपस्थित है। तो कहानी को हम ऐसा रूप देते हैं कि वह बच्चा, एक बच्चे, हमने उस कहानी का नाम हमने नन्हे बुद्ध दिया हुआ, क्योंकि हम बुद्ध के देश के हैं, बुद्ध हमारे आइकॉन है, हमारे आदर्श हैं। यानी कि हमने हमेशा बुद्ध को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया हुआ है, विकास को महत्व दिया हुआ है, उत्थान को हमने महत्व दिया हुआ है। हमने विनाश को, हमने युद्ध को कभी हमने नहीं चुना। हम उस देश के, उस संस्कृति, उस सभ्यता के लोग हैं। तो हमने इस कहानी को ऐसा रूप दिया हुआ है कि फिर वह कान्हा जो होता है और भयभीत हो जाता है और वो इस चिंता में लग जाता है कि अगर वास्तव में इस तरह का ये विनाशकारी बम फूटते हैं तो ये हमारे दोस्तों का क्या होगा, तमाम बच्चों का क्या होगा। हमारी मम्मी बच्चा बोलता है कि आप लोगों के तो सारे सपने जो पूरा होने तो हो गए हुए, अभी तो हमारी शुरुआत हो रही, अभी हमने तमाम सपने देखा हुआ है, अभी हम एफिल टावर देखने जाएंगे, अभी हम देश विदेश घूमेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे सारे सपने रखे रह जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। और वह बच्चा अपने तमाम दोस्तों के साथ में मिलके अंदर ही अंदर पूरे राष्ट्र के बच्चों को एकत्रित करता है और कहता है कि उसके कान्हा के नेतृत्व में ये बच्चों के एक आंदोलन चलता है। अंदर ही अंदर किसी को पता नहीं चल पा रहा है। इंटरनेट का जमाना है, तकनीक का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। तो एक कान्हा हिंदुस्तान में बैठ के अपने घर से, अपने मम्मी पापा के चोरी में, सारे देश दुनिया की चोरी से सारे देश के बच्चों को और इकट्ठा करता है। और उसमें तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। और बताता है कि आज ही हमने ये सूचना देखा हुआ, आज ही हमने ये समाचार देखा हुआ है कि हमारे लोगों ने, हमारे मम्मी पापा लोगों ने, हमारे बड़े लोगों ने ऐसा बम बनाया हुआ है कि इसको फोड़ देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे सपनों का क्या होगा? आप सबने सपना देखा होगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहा होगा, कोई और भी तमाम बच्चे अपने अपने अलग अलग सबके सपने होते हैं। हर बच्चे का अपना सपना है, कहीं घूमने फिरने जाना, ये बनना हो, बनना है। तो हमारे सपनों का क्या होगा? तो इस विषय में तमाम सारे बच्चे चिंतन करते और कहते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। एक थोड़ा सा यहाँ कल्पना की गई हुई है कि जो राष्ट्राध्यक्ष से बच्चे भी शामिल होते हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष के बच्चे प्लान बनाते हैं कि ठीक है कान्हा, मैं आपके इस प्लान में सम्मिलित हूँ। और ऐसा करते हैं कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो देश के अगुआ होते हैं, नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके बच्चे अपने अपने बाप से कहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है और हम लोगों ने एक जगह पे अपने आप इकट्ठा किया हुआ है। और अगर और बताता है कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा किया हुआ, बम बनाया हुआ है, बम फूट जाएगा तो हमारे सपनों का क्या होगा? हम सब मर जाएंगे, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पंछी खत्म हो जाएगी, मेरी पंछी जिसको मैंने पाला हुआ है, मेरा ये टॉमी कुत्ता मेरा मर जाएगा। हम इसके बिना नहीं कर सकते हैं, मैं अपने इस पंछी के बिना नहीं कर सकता हूँ जो मैंने ये पाला हुआ चिड़िया मैना पाला हुआ है। तो आप लोग किसी भी दिन मतलब मेरी पृथ्वी खत्म कर सकते हो। तो आप लोग अब भी अपने सारे के सारे एटम बम को निरस्त कीजिए, डिफ्यूज कीजिए, तब जाके हम लोग बाहर आएंगे। नहीं हम सारे के सारे बच्चे इसी बंकर में बैठ के अपने आप को उड़ा लेंगे, यानी मैं बंकर में हम बम विस्फोट कर देंगे।
और इस घटना से तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो उन सब आपस में आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई जाती है, बैठते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए ही मान लीजिए जैसा भी एक काल्पनिक कहानी को जन्म दिया गया हो यहाँ पे, और इस बात को मान के सारे राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश के जितने उनके बम होते हैं, एटमिक हथियार होते हैं, विनाशकारी जो हथियार होते हैं उसको डिफ्यूज करते हैं, खत्म करते हैं। और खत्म हो जाने के बाद में बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चे लोग बाहर निकलते हैं। शांति के प्रतीक स्वरूप बच्चों के हाथ से कबूतर उड़ाए जाते, सफेद कबूतर उड़ाए जाते हैं और ये घोषणा की जाती है कि आज से हमारी दुनिया एटॉमिक हथियारों से पूरी तरह से सुरक्षित है। हम मनुष्य बन के जिएंगे और हम आपस में किसी भी छोटी मोटी बातों को, जमीन के टुकड़ों के लिए या किसी और अपने अन्य छोटे मोटे स्वार्थों के लिए, अपने अन्य मतलब कि ईगो के लिए हम आपस में क्लेश नहीं करेंगे, कलह नहीं करेंगे। हम शांति के साथ इस पृथ्वी पर रहेंगे, हम अपने बच्चों के सपने को पूरा होने देंगे और इस तरह से एक नई युग की शुरुआत होती है, एक नया सूरज निकलता है पूरब की दिशा से और ये हमारी पूरी पृथ्वी में एक शांति की और खुशी की लहर दौड़ती है, एक शांति की उम्मीद जगती है और इन बच्चों के सपना पूरा होने की खुशी में बच्चे अपने अपने सपनों में फिर से लग जाते हैं। एक नए युग का शुरुआत होता है। तो साथियों ये कल्पना के माध्यम से इस कहानी का, लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? क्या नहीं, ये कल्पना की बातें सिर्फ कल्पना में रह जाएंगी। कोई कान्हा नहीं पैदा होगा और बिल्कुल कोई अब बुद्ध शायद नहीं पैदा होगा और हम निश्चित ही बारूद के ढेर पे हम मनुष्य बैठे हुए हैं। हमने अपने विनाश की व्यवस्था स्वयं किया हुआ है। अब वह दिन कब आ जाए, किस पल आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। एक सेकंड की गारंटी नहीं है कि कब कोई एक सन की तानाशाह देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने सनक का परिणाम देते हुए बम विस्फोट कर दे, यानी परमाणु बम फोड़ दे, चला दे और सारी की सारी मानवता, सारी की सारी पृथ्वी एक सेकंड अंदर वाष्प में बदल जाए, यानी कि धुआं में बदल जाए, पिघल जाए। इसकी पूरी गारंटी है। शब्द वापस लेता हूं, संभावना कह के दिल को तसल्ली दे लेता हूं। तो साथियों इस दिशा पे भी अपने को चिंतन करना चाहिए, इस विषय पे भी अपने को कुछ हो बन पड़े तो सारे लोग अपनी अपनी दिमाग बुद्धि लगाएं, क्योंकि मानवता विनाश की कगार पे खड़ी हुई है। मनुष्य ने अपने विनाश का व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से करके रखा हुआ है। यही हमारा विकास है, यही हमारी उन्नति है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। मनुष्यता मर चुकी हुई है। मनुष्य खाली एक ढांचे के रूप में बचा हुआ है। जिंदा लाशों का ये संसार है, समूह है, देश है, समाज है, परिवार है। मनुष्य कहीं नहीं दिखाई देगा। सब तरह से मानवता खत्म है। ये हमारी चिंता के विषय है। ये हमारे क्रांतिवीर दर्पण का चिंता का और चर्चा का और चिंतन का विषय है। ये हम दर्पण दिखाना चाहते हैं। इस समय मनुष्य की दशा है कि किसी भी पल समाप्त हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है तो लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय क्रांतिवीर।